अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये खास आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ मैसेजेस हैं जो आपको मिलेंगे और आपको समझ आएगी कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। इन्वेस्टमेंट करते हुए इंसान पीछे क्यों हटता है? उसके दिल में कुछ खौफ होते हैं। खौफ क्या होते हैं? यार मेरी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए। दूसरा खौफ क्या होगा कि यार जहां मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ कहीं वो प्रोजेक्ट ना डूब जाए। तीसरा, यार मैं किसी से कर्ज लेके या अपनी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, पता नहीं मेरी रिकवर होगी या नहीं होगी। इस तरह के वटेवर बहुत किस्म के खौफ होते हैं जो कि इंसान के दिल में होते हैं, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करने से भागता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो रिस्क लेने से पीछे हटता है। आज मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। एक बंदा था, उसको किसी जुर्म में सजाए मौत हुई। अब जब सजाए मौत की सजा उसे सुनाई गई तो इस दौरान एक मेडिकल ग्रुप था, रिसर्च ग्रुप था। उन्होंने एक इस अमले को अप्रोच किया और बोला कि जिस बंदे को आपने सजाए मौत सुनाई है, हम उससे मिलना चाहते हैं और हम एक रिसर्च करना चाहते हैं। बहरहाल वो तमाम तर जो उनके डॉक्यूमेंटेशन जो मामलात होते थे वो सब कुछ हुए। उसके बाद इजाजत मिली और वो उस मुजरिम तक पहुंचे, उससे बात की कि देखो तुम सजाए मौत के मुजरिम हो, सजाए मौत तुम्हें सुना दी गई है, सजाए मौत तुम्हें होनी है, मरना है तुमने, तो क्यों ना तुम जाते जाते कोई एक अच्छा काम भी कर जाओ। उसने पूछा ऐसा क्या कर सकता हूं मैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुमने जब सजाए मौत के लिए तुम्हें फांसी पर लटकाया जाना है तो उसमें तुम्हारी गर्दन में जब फंदा डाला जाएगा तो आपके जो गर्दन की हड्डी होती है ये टूटती है, क्रैक होती है। तो उसको समझाया गया कि ये गर्दन की हड्डी टूटेगी और तकरीबन 1 से 1.5 2 मिनट आपको लगेंगे, उसकी तकलीफ भी होगी और आपकी फिर जान निकलेगी। जान आपने देनी है तो क्यों ना आप किसी तरीके से किसी के काम भी आ जाए। हम लोग एक रिसर्च कर रहे हैं, कोबरा जो सांप होता है उसके ऊपर, जो कहते हैं खतरनाक तरीन सांप है दुनिया का, उसका जहर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। उस हवाले से कोई रिसर्च कर रहे हैं। इसमें एक आपको कहते हैं, उन्होंने उस बंदे को इससे मुतमईन किया कि एक सुई की तरह किसी चुभन होगी आपको, जैसे सांप डसता है, और उसके बाद विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपकी डेथ हो जाएगी और उसमें आप उस तकलीफ में भी नहीं जाएंगे जो गर्दन टूटती है। बहरहाल वो बंदा का मरना तो मैंने है ही, वो मान गया इस बात को। जब वो इस बात को मान गया तो उसके बाद उन्होंने पूरा प्लान किया। जिस दिन उसकी सजाए मौत थी उसको फांसी घाट ले जाया गया, वहां बिठाया गया। चेयर पर वो शख्स बैठा है और सामने से एक बंदा आता है और उसके हाथ में कोबरा सांप होता है। वो उस तक लेकर पहुंचता है। जब उसके करीब पहुंचता है, तकरीबन कोई 1.5 2 फीट का फासला रह जाता है, तो वो रुक जाता है। उस बंदे के जिसको फांसी दी जानी होती है उसके मुंह पे कपड़ा चढ़ाया जाता है और उसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली जाती है कि अब इसकी मौत होगी। वो बंदा मेंटली तौर पर पूरा प्रिपेयर है कि आज उसकी डेथ हो जानी है और सांप उसको अब डसेगा कुछ ही देर में और वो खत्म हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि खामोशी से अपने आप को मुकम्मल मेंटली तौर पर तैयार कर लेता है। इस दौरान क्या होता है कि वो शख्स जिसने हाथ में कोबरा सांप पकड़ा होता है उसे बाहर कर दिया जाता है। एक शख्स आता है, उसके हाथ में एक निडल होती है, सुई होती है। वो सुई आके उसको चुभाता है, पेंच करता है और सडन उस बंदे की डेथ हो जाती है। और ये इस बात का सबूत है। उसके बाद रिसर्च भी की जाती है कि इस बंदे की जो डेथ हुई सडन, चुभी तो सुई थी, बेशक उसके माइंड में कुछ भी था, उस सुई में जहर तो नहीं था। तो जब वो रिसर्च की गई तो उस रिसर्च में एक चीज सामने आई कि जब इंसान का माइंड किसी चीज के लिए प्रिपेयर हो जाता है तो उसको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। उस रिसर्च के दौरान चीज सामने आई, जब उसका पूरा मेडिकल जो है चेकअप किया गया, उसमें चीजें सामने आई कि उसकी बॉडी में बाकायदा तौर पर जहर पाया गया। उसकी बॉडी के अंदर जहर जनरेट होना शुरू हो गया था उस मेंटालिटी के साथ कि मुझे सांप ने डसा है और उसके डसने से मैं मर रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आपके माइंड में जो चीज होती है वही होता है। अगर आपने अपने माइंड में सोच रखा है कि यार मैं आज इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे नुकसान होगा या शायद मेरे पैसे डूब जाएंगे, तो आप नुकसान उठाएंगे, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट होता है उसमें लोग फायदा उठा रहे होते हैं, एक ही प्रोजेक्ट होता है उसमें लोग नुकसान उठा रहे होते हैं। इसकी मेन वजह यही होती है कि आपकी मेंटालिटी, आपका माइंड क्या है। अगर आपका माइंड पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, आप अच्छे की तरफ जाएंगे और मजीद आगे बढ़ेंगे और इन्वेस्टमेंट करने में आपको मजा भी आएगा। लेकिन अगर आपका माइंड ही नेगेटिव है तो फिर आपने नुकसान ही उठाना है। फिर मैं हूं या कोई और हो, कोई भी बड़े से बड़ा कोई ऐसा कोई आपका कंसल्टेंट ना आ जाए, वो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता क्योंकि आपका माइंड ही नेगेटिव है।